Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आखिरकार उत्तर प्रदेश को नया नेता प्रतिपक्ष मिल ही गया। अखिलेश यादव के संसद जाने के बाद ये पद उत्तर प्रदेश में खाली था, क्योंकि अखिलेश यादव ही बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे और राजनीति करते नजर आ रहे थे। उनके जाने के बाद ये चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए किसी अति पिछड़े या दलित समुदाय से आने वाले नेता को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला फैसला किया। अखिलेश यादव ने कथित अगड़ी जाति कही जाने वाली एक जाति ब्राह्मण से माता प्रसाद पांडे को चुना है। जी हाँ, उनके इस चुनाव को लेकर खूब चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि आखिर अखिलेश यादव ने ये क्यों किया? क्या उन्होंने अगड़ा कार्ड खेला है? क्या उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला है? या उन्होंने क्यों चुनाव किया है माता प्रसाद पांडे का? इस पर खूब चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी में कोई बगावत ना हो इसलिए भी चुना। कई सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो अपने आप में काफी कुछ बता रहा है कि आखिर माता प्रसाद पांडे के चयन के पीछे वजह क्या रही। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा, अतिवरिष्ठ समाजवादी नेता माता प्रसाद पांडे जी के यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्री माता प्रसाद पांडे जी का विधानसभा और उसकी स्वस्थ परंपराओं को जानने, समझने, मानने, मनवाने का जो दीर्घ अनुभव रहा है और जिस प्रकार से वह विधि और विधि के निर्माण की प्रक्रिया के ज्ञाता है, उसका लाभ न केवल सपा के सभी विधायकों बल्कि सदन में अध्यक्ष महोदय से लेकर मुख्यमंत्री जी और उनके सभी मंत्रियों विधायकों को मिलेगा। आशा है कि वह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में संविधान की सशक्त परंपरा का मार्ग सदैव प्रकाशित करेंगे और सही दिशा दिखाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने क्लिष्ट लिखा है, लेकिन उन्होंने बताया है कि माता प्रसाद पांडे का एक लंबा अनुभव है। जी हाँ, वो 7 बार के विधायक हैं, 2 बार स्पीकर भी रहे हैं, मुलायम सरकार में मंत्री भी रहे हैं, पुराने समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि संस्थापकों में से एक है। तो माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये बताया है कि जो उनके साथ लॉयल हैं उनको वो जरूर मौका देंगे। हालांकि लॉयल की अगर बात करेंगे तो नाम तूफानी सरोज का भी आता है, नाम ओम प्रकाश सिंह का भी आता है जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। हालांकि इंद्रजीत सरोज का भी नाम था, इसमें वो नहीं चुने गए क्योंकि उन्होंने खुद से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। तूफानी सरोज की बेटी संसद गई, उनके पीछे एक कारण बताया गया। आराम अचल राजभर भी दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, तो उनको लेकर भी चर्चा थी कि पार्टी की काडर में से ही किसी को चुना जाए। हालांकि बड़ी चर्चा है कि शिवपाल यादव के सामने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिससे शिवपाल असहज नजर ना आए। ऐसा कोई ना हो जिसका कद शिवपाल से छोटा, क्योंकि शिवपाल यादव भी एक प्रमुख दावेदार थे और अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि कहीं वो पार्टी से अलग हों। ऐसे में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में माता प्रसाद पांडे का नाम सामने आया, तभी ये चर्चा होने लगी क्यों चुना गया। सबसे बड़ी वजह मानी जा रही कि उनकी लॉयल्टी को देखते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है। साथ ही साथ तमाम जो नाम थे उनको चुने जाने से अगर पार्टी के अंदर खलबंडल हो तो उससे भी बचा जाए। हालांकि कुछ लोग इसे ब्राह्मण कार्ड के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ब्राह्मण समुदाय लगातार भारतीय जनता पार्टी का लॉयल वोटर रहा है, लगातार वोट कर रहा है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में भी उन्होंने परशुराम के सहारे कुछ ऐसी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी, उसका फायदा उन्हें बहुत होता नहीं दिखा। हालांकि कांग्रेस के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ चंक में पैचेस में ब्राह्मण वोट गए हैं। क्या वो ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं? क्या ठाकुर नाराजगी का भी फायदा वो उठाना चाह रहे हैं? ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण नाराजगी, क्या? ये सारे सवाल हैं, इसके जवाब अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। लेकिन माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे काफी पुराने थे और दूसरी बात कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने अगर कुछ कहें तो सत्ता पक्ष उस तरीके से हमलावर ना हो, क्योंकि वो काफी वरिष्ठ हैं, इसका भी ख्याल रखा गया है। फिलहाल चर्चा पीडीए की भी है कि क्या अखिलेश यादव ने पीडीए का साथ दिया है या नहीं दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।